वार्तालाप करते ही अपने बड़े पुत्र से ये आप लोग देखिएगा भी लंका में एक बार जयकारा तत्पश्चात अगला से बोले विश्व विजय लंका धीराज महारथ स्कंधर की, विश्व विजय लंका धीराज महारथ स्कंधर की, युवराज मेघनाथ की, युवराज मेघनाथ की, महाराज की जय हो। और बेटा इंद्रजीत देख ले पुत्र, जिस दिन से उन तपस्वियों की सर्वधर्म पत्नी सीता का लंका में हरण कर लाए हैं पुत्र, उस दिन से लंका में विशाल से विशाल हानियां होती चली जा रही है पुत्र। एक तो विशाल से विशाल हानि वो हुई कि तुम्हारे समान मेरा बेटा रण में अक्षय कुंवर संहार दिया गया पुत्र। एक विशाल से विशाल हानि वो हुई कि एक बानर ने आकर के मेरी लंका में आग लगा करके धोखे का पंछी निकल कर चला गया पुत्र। एक विशाल से विशाल हानि वो हुई कि मेरे समान मेरा भ्रात रण में कुंभकर्ण संहार दिया गया पुत्र। फिर भी मेरी लंका में शांति, क्या इस शांति को देख देख लंका पर स्कंधर सुखी रहेगा पुत्र। जाओ श्री कुंभकर्ण का संहार मां नाग फांस द्वारा जकड़ा था उस दिन कपिगढ़ को, बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे, जब तक न विजय पाकर आमो तब तक जलपान हराम मुझे। तत्काल मुझे आदेश दो, उन तपस्वियों के सर कलम करके आपका हारो पुत्र। यह क्या युद्ध के लिए तैयारी नहीं, याद करो ध्यान दो। और हो निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब तब से बच्चों के आगे। हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब तब से बच्चों के आगे, तो और शक्तियां ठहरेंगे तब तब से बच्चों के आगे। तो और शक्तियां ठहरेंगे तब तब से बच्चों के आगे। विशाल से शक्ति निरर्थक के व्यर्थ में चले गए पुत्र, तो और शक्तियां कब कामयाब हो सकती है। इसलिए तुम उस मार्ग को बनाओ जिस मार्ग को बनाने से अपने पराजय नहीं बल्कि विजय हो विजय। वो कौन सा मार्ग है पिताश्री? लो ध्यान देकर सुनो। और इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ याद करो। देवी से तुम रण के पहले अनुराग करो। रणवीर इष्ट देवी से तुम रण के पहले। सर्वप्रथम जाओ तो माँ के मठ में एक यज्ञ का अनुष्ठान करो। जब एक यज्ञ का अनुष्ठान करोगे देवी प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के कहे वक्ष वर मांगो, तो तुम क्या वर मांगना पुत्र? कौन सा वर मांगूंगा पिताश्री? विशाल शक्ति। जब वो शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी तो अपने पराजय नहीं बल्कि विजय होगी विजय। ठीक है पिताश्री,
आपके आज्ञानुसार मैं मान्य कोमला के दरबार में जाकर के एक यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ। शीघ्र जाओ। मेरा प्रणाम सबका। जाओ, सफलता प्राप्त हो। लंका के वीरों, जाओ मेरे पुत्र के साथ यज्ञ करवाओ। यज्ञ हो महाराज। लंका के वीरों, महाराज चलो मान्य कोमला के दरबार में एक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। चलिए महाराज। और तुम सभी को यज्ञ की सामग्री ज्ञात है? तुम बताओ। बिल्कुल महाराज। कौन कौन सी सामग्री यज्ञ में लगेगी? भाई महाराज जौन सब लागत है भाई लगी। मतलब लकड़ी मुतासा। मूर्ख का बतासा बोलते उसे? हाँ हाँ। आऊंगे आऊंगे क्या होती रे? जिनमा टेपुआ होते मैं लौंग बोलते हैं। प्रसाद के लिए मोती डालेंगे। मूर्ख ही का अमृति बोलते हैं उसे। हाँ हाँ अमृति अमृति। पूर क्या होता रे? वाजन जलत है। कपूर बोलते हैं रे। जटहा नारियल। बोलते हैं रे उसको। वहाँ जी जटा बड़े बड़े होते हैं जो हमन बीच में धरा जात ग्वाल ग्वाल। ये सारी यज्ञ की सामग्री लेकर के मान्य कोमला के दरबार में उपस्थित हो। और मैं तब तक अपनी पत्नी सुलोचना से मिलकर के मान्य कोमला के दरबार को आ रहा हूं। ठीक महाराज। महाराज 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 1 मिनट हाफ सेकंड। ऐसी कौन सी बात है महाराज? तुम्हारे में कपड़ा कत्ता लगी। कपड़ा का इंतजाम यहाँ हो ही रहा। मऊ तो तुम्हारी है। कैसा कपड़ा रे? महाराज माने कोमला के दरबार में चलेंगे। हाँ? झंडियां लगाने के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी ना। सत्य कहा द्वारपाल। मान्य कोमला के दरबार में झंडे लगने हैं, कपड़े की अवश्य आवश्यकता पड़ेगी। हाँ। कत्ता लाल अली कत्ता सफेद। लाल सफेद रे? 5 मीटर सफेद ले 2 मीटर लाल सब हो जाएगी। तेरा कपड़ा क्या होगा रे? और लाल सफेद? हाँ महाराज सफेद वाला बड़ा बड़ा चट्टा। हाँ 2 मीटर है जो आगे फुर पट्टी उड़ाती है। चलो ठीक है, सारी व्यवस्थाएं करो। चलो चलो महाराज 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 तुम्हारे हम बांस का ठोर लगी है। महाराज महाराज मान्य कोमला के दरबार में चलेंगे। झंडियां लगाने के लिए लग्गियों की आवश्यकता, झंडा लगाने के लिए बांस की आवश्यकता। हाँ ये तो सत्य है। मान्य कोमला के दरबार में जितने झंडे लग जाए उतने कम ही कम है। सब काम पूरा या के मौसम हो जाए। मूर्ख है क्या रे? झंडी लगाने के लिए महाराज लग्गियों की आवश्यकता, झंडा लगाने के लिए लग्गा की आवश्यकता। हाँ ये सारी व्यवस्थाएं करो। ठीक महाराज। ठीक चलो प्रस्थान करो। चलो तुम्हारे में लार शक्कर कत्ती लगी। तुम का को खाए जाते महाराज। मान्य कोमला के दरबार में चलेंगे। हाँ स्वाहा स्वाहा करने और ये वो हवन सामग्री होती है रे? हाँ 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 भाजीमान लकड़ी में सब बड़ा होते हैं। मरवाए का ये सारी हवन की सामग्री लेकर के मान्य कोमला के दरबार में उपस्थित हो। ठीक चलो तुम लोगों प्रस्थान करो फटाफट। महाराज। हाँ। बोल अब क्या रहेगा?
अरे यो बता हमका दिल मोर यहाँ है कि दिल हमारा वहाँ पिछवाड़े धरा है यू का आई यहाँ से है अच्छा हसिया ज्यादा ना हल कर नहीं खरी जाए यहाँ दयु नहीं है जो बैठ रही है। चलो महाराज चल प्रस्थान। प्राण पिया प्यारे पिया जीवन मेरे आखिर प्रातः ही हमारे महलों में आपका पदार्पण और ये मैं क्या देख रही हूँ। क्या प्रिय सुलोचना? हे नाथ कि हे जीवन प्राणनाथ कहिए, हे जीवन प्राणनाथ कहिए, ये रण का भेष बनाया तो क्या देख रही हूँ। हमारे प्राणनाथ के हाथों में ये धनुष बाण, ये तलवार अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के कहाँ को प्रस्थान किया है नाथ। प्रिय सुलोचना, तुम्हें तो भली भांति ज्ञात है
अस्त्रों शस्त्रों की बात करती हो? यह तो क्षत्रियों के शौक एवं आभूषण है। और तुम्हें भली बात ज्ञात है चालू करो, रेडी।